नमस्कार दोस्तों, राम राम, राम राम। अब ये है ना, जेलर का पेपर है, समझ रहे हो बात को। एग्ज़ाम डेट है 13/7/25 को, ठीक है। जीके और जीएस। लेकिन अब इसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके के कुछ 25-30 क्वेश्चन है ना, वही देखेंगे। 20 या 25 क्वेश्चन है, वही देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आने वाली एग्ज़ाम है उन्होंने राजस्थान जीके ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद में ये फुल डिटेल से पूरा पेपर भी पढ़ लेंगे, लेकिन पहले राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मोर देखेंगे, ठीक है। ये पेपर है। आंसर की मैं बता देता हूँ। डिप्टी जेलर, जेल डिपार्टमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024, सब्जेक्ट जीके एंड जीएस, पेपर सेकंड है ये, ठीक है। ये पेपर सेकंड है। और जो पेपर फर्स्ट है ना, वो ओनली हिंदी ग्रामर का है, वो भी देखना बाकी है। एग्ज़ाम डेट 13/7/25 है। मॉडल आंसर की इशू डेट है 5/8/25, 5/8/25, 5/8/25 मॉडल आंसर की इशू डेट है। एग्ज़ाम डेट है 13/7/25, ठीक है, 13/7/25। तो चलिए भाई, ये पेपर है। निम्नलिखित में से किसने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की है? बताइए क्या है इसमें। राजशेखर है, वररुचि है, उद्योतन सूरी है, विशाखा दत्त है। निम्नलिखित में किसने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की है? एक में दो है, वररुचि, वररुचि है इसमें, ठीक है। इनको बाद में देखेंगे, पहले जो इंडिया के जो क्वेश्चन है ना राजस्थान जी के, वो देख लेते हैं। आप अभी देख लीजिए पेपर कि भाई के पेपर किस प्रकार का है, ठीक है। वो मिल जाएंगे क्वेश्चन अपन को साथ साथ में। चल रही है रिकॉर्डिंग चल रही है। विजयनगर के राज के आदेशों पर किस देवता का नाम अंकित होता था? निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो मंदिर समूह में स्थित नहीं है? हिंदी एसोसिएशन। फिर कौन सी श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है? डालमा तथा पोरहाट की पहाड़ियाँ अवस्थित है। भारत में प्रायद्वीप उत्तरीय पूर्वी अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका किस्मों का संबंध किस फसल से है? अरेबिका, रोबस्ता। बढ़िया पेपर है, हल्का वाला पेपर नहीं है, एकदम जोरदार था। आम्रपोछार ये तो जानते हैं। नेपानगर, वेला नेपानगर वही तो है। कागज उद्योग नेपानगर मध्य प्रदेश से, देखेंगे बाद में ना। कौन सा प्रदेश जैव विविधता हॉटस्पॉट? ये एरिया बीच बीच में है इसमें, है ना, एक साथ नहीं है ये। गंगा यमुना एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया। पढ़ने को पूरे को पेपर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में राजस्थान के देख लेते हैं। निम्न में कौन सी राजस्थान उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए भाई, निम्न में से कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? रघुनाथगढ़ है, खो है, बहराज है, तारागढ़ है। कौन सी है इसमें? रघुनाथगढ़ सीकर है। ये जैसे कि ये अपनी अरावली है, ठीक है। जब ये उत्तरी है, ये मध्य है, ये दक्षिणी है। ये क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर तो सीकर में है, रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ कर दें इसमें। देखते हैं 18 में, रघुनाथगढ़ सही है। अब ये चोटी ऐसे याद कर रखिए, देखें ऊपर से नीचे का अगर क्रम पूछेगा ना, तो भाई गुरु शिखर का सबसे ऊपर शिखर है गुरु शिखर के बाद में शेर में 2 अक्षर है, शेर है, तो शेर में 2 अक्षर है ना, तो ये 2 पे है, गुरु शिखर शेर। इसके बाद में गुरु शिखर शेर, फिर इसके बाद में आ जाएगी कौन? दिलबड़ा, यानी जिसका दिल बड़ा है, दिलबाड़ा, तो दिलबाड़ा आ जाएगी थर्ड पे, ठीक है। अब इसके बाद में जो 4 है, 4 यानी कि जरगा। अब जरगा में 3 अक्षर है, लेकिन वो अपन ने 4 पे कर रखी है, जरगा। इसके बाद में अब 5वीं वो है अचलगढ़, यानी कि जिस पे चला नहीं जा रहा, चलेगढ़, ठीक है, अचलगढ़ चला नहीं जा रहा, 5वां है। अब जो छठी वो है कुंभाजी आ गए भाई लास्ट में, ठीक है, कुंभलगढ़। फिर कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? परवन है, आहू है, परवन 12 है, ये परवन 12, आहू। और जो माही है, माही को उद्भव कहाँ से होता है? मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से ही मंदसौर गांव है, ठीक, माही की। और माही की सहायक नदी कौन सी है? एक अनास है, एनास है, माही की अनास है एक, ठीक है। और कौन सी है? माही की जाखम भी है माही की, ठीक है। अनास माही की है, जाखम माही की है। और ये बता, जो साबरमती नदी है, समझ रहा है, जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, तो साबरमती नदी का उद्भव कहाँ से होता है? उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियों से साबरमती में बह आ रहा है ना। तो एक तो वाकल इसकी सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? वाकल। और मती से मती मिली, यानी कि मैती,
तो हतमती, हतमती भी इसकी सहायक नदी है। साबरमती, साबरमती, हतमती, हतमती भी सहायक नदी है साबरमती की। बाकल भी है। अब एक कौन सी रही, ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? 20 में 4 है। 4 का मतलब ये सागी है। कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? सागी नहीं है, परवन है, आहू है, निवाज है। रह जाएगा ध्यान, परवन। और एक और क्वेश्चन आया था ये कि ये बताइए जो रूपा रेल नदी है, जो रूपा रेल नदी है वो कहाँ है? यहाँ पर किसकी सहायक नदी है? ठीक है, यहाँ पर उसका जो एरिया है वो कहाँ है? ठीक है, यहाँ पर कौन से ज़िले में, कौन से ज़िलों में है? ठीक है, यहाँ पर ये सहायक नदी है ना, इसका आया था कि रूपा रेल की सहायक नदी है। यहाँ पर रूपा रेल किस नदी की सहायक है? 20 में 4 है। सागी, सागी। कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? काली। और वो है ना जो करौली में है, जो करौली में है ना, कौन सी? काली सिल है वो काली सिल है, काली सिल, काली सिल। ठीक, कैला देवी करौली, लांगुरिया गीत। और ये जो काली सिंध है ये, ठीक है, वो काली सिल है, ये काली सिंध है। तो 4 है इसमें सागी। कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सागी नहीं है, ठीक है, सागी नहीं है। जबकि परवन है, निवाज है, आहू है। दोबारा से देखते हैं, कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध। तो सागी नहीं है, सागी, ठीक है। निवाज है, निवाज, 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 ये ऐसे कर रखा है, निवाज, निवाज, निवाज है ना। परवन और आहू, निवाज, परवन, आहू। आगे चलते हैं, परवन, आहू और निवाज। तो भाई ये तो ठीक है, ये तो हटा दिया कि सहायक नदी नहीं है। लेकिन वो अपन से अगले जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें ये पता है, पूछेगा ये बताइए आहू किसकी सहायक नदी है, बताइए निवाज किसकी सहायक नदी है, परवन किसकी सहायक नदी है। कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये सागी नहीं है, ठीक है। जबकि परवन है, निवाज है और आहू है। ठीक, आगे चलते हैं, परवन, निवाज, आहू। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? अब ये तो निचला एरिया ही करेगा सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये ऑप्शन भी बढ़िया दिया है, कोटा तो नहीं है, माउंट आबू भी नहीं है। अब ये बांसवाड़ा करें या फिर झालावाड़ करें, ये बताइए, झालावाड़ करें या फिर बांसवाड़ा? चल बांसवाड़ा देखते हैं, दिखाने बांसवाड़ा, यानी कि 100 टापुओं का शहर है ये, झालावाड़। या फिर झालावाड़ करें, झालरापाटन झालावाड़ में ही, झालरापाटन, झालरापाटन। तो बांसवाड़ा करें या झालावाड़ करें, ठीक है, नीचे की बात है। और जो कर्क रेखा है उसको 2 बार कौन सा काटता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा करते हैं, देखते हैं दिखाना। 21 में 4 है, गलत है भाई, माउंट आबू है इसमें, 21 में 4। आई बात समझ में? राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? माउंट आबू। जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है ना, तो ये माउंट आबू। कर्क रेखा ये गई, माही नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को, ठीक है। और ये थार पार करें यहाँ जस्ट में, थार पार का गाय की नस्ल, ठीक। तो ये माउंट आबू है इसमें, है ना, माउंट आबू रहे। वो तो ध्यान था, लेकिन भाई वो ये इस प्रकार से कर दिया कि भाई जैसे कि सबसे ज़्यादा वर्षा भारी, ठीक है ना, तो वो झालावाड़ बांसवाड़ा आएगा। लेकिन ये औसत का चक्कर पड़ रहा है ना, तो औसत में ये बांसवाड़ा आ जाएगा, ये माउंट आबू आ जाएगा। राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान के दक्षिण उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में निम्नलिखित किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो खैर वन। खैर से किस प्रकार? खैर से मिलता है गोंद, ठीक है, गोंद मिलता है खैर से। गोंद नहीं मिलता भाई साहब, गलत है, कत्था मिलता है, ठीक है। खैर है, खैर 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 के वन से क्या मिलता है? कत्था, कत्था, ठीक है। गोंद भी गलत नहीं है, लेकिन वो कत्था खैर है, कत्था खैर है। और जैसे कि तेंदू का जो पत्ता है ना, बीड़ी बनाते हैं, वो तेंदू का पत्ता है, ठीक। और जो महुआ जो शराब बनाते हैं, वो महुआ का पौधा है। आई बात समझ में? राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, दक्षिण उच्च भूमि के चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? खिजराबाद, ची से की। कोटा, कोटा का ट है ना, मेजर बटन, है ना, मेजर बटन को टाक दिया था। शिकार का क्षेत्र कोटा ही है।
12 की बात है तो जो दर्रा व्यारण है, दर्रा रा से 12, दर्रा व्यारण, ये कोटा 12 आ जाएगा। 12 नहीं है तो कोटा चल जाएगा, कोटा नहीं है तो 12 चल जाएगा। झालरा पाटन, ठीक, घंटियों का शहर झालरा पाटन है। और ये बता, जो गागरोण दुर्ग है, गागरोण दुर्ग वो कहाँ है? गागरोण दुर्ग, गागरोण दुर्ग ये झालावाड़ी तो है गागरोण दुर्ग। भाई नागौर है वो तो अतारकिन का किला है, नागौर में अतारकिन का किला है। गागरोण दुर्ग झालावाड़ी है। झालावाड़ जिलों में निम्नलिखित किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो खैर वन, शुष्क सागवान वन, अब शुष्क है लेकिन सागवान है। पलास वन, उपोष्ण पहाड़ी वन, उपोष्ण पहाड़ी वन तो सही है। उपोष्ण यानी कि कुछ गर्म है और कुछ ठंडे भी हैं। उपोष्ण पहाड़ी वन 22 में 4 उपोष्ण पहाड़ी वन। राज्य के दक्षिणी उच्च भूमि के सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों में निम्नलिखित किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उपोष्ण पहाड़ी वन। कत्ता खैर के पौधे से मिलता है, ठीक है। कत्ता खैर के पौधे से, तेंदू के पत्ते से वो बीड़ी बनाई जाती है, महुआ से शराब बनाई जाती है। 2019 के पशु गणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जिला समूह में भैंसों की संख्या सर्वाधिक? अब ये तो ये पता, भैंसों की जो वैरायटी है ना, नस्ल बताइए भैंसों की नस्ल। तो भै आ रहा है ना, ये भै, तो भै से अपन क्या करेंगे? भै से एक तो भैदावरी है ना, भैदावरी, एक तो भदावरी है, मुर्रा है, भदावरी मुर्रा है ना, खुंडी है, भदावरी मुर्रा खुंडी, और एक सूरती है, यानी कि भैंस की शक्ल अच्छी है, सूरती। भदावरी मुर्रा खुंडी सूरती और महसाना कर दे, या फिर भैंसे ही याद कर सकते हैं, भैंसाना है ना, रह जाएगा ध्यान। तो कौन कौन सी रहे होगी? भैंसे, भैंसाना, मुर्रा है ना, खुंडी, सूरती, शक्ल अच्छी है सूरती, महसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती, भैंसाना है ना, भैंसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती और भदावरी। एक तो भदावरी और भैंसाना, ये दो वैसे सिमिलरिटी आ रही है ना, भै, भदावरी और भैंसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती। कुंडी के सींग यूँ होते हैं, यूँ गोल गोल है ना कुंडी के। जिला समूह भैंसों की संख्या सर्वाधिक, तो एक तो अलवर जरूर आएगा, ये आ जाएगा ना, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये आ जाएगा टॉप पे। जयपुर, अलवर, भरतपुर, और नहीं है टक्कर में। ये भीलवाड़ा तो नहीं है ना, यही है जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, देखते हैं। अलवर, अजमेर, नहीं यही है 4। अजमेर में तो मुर्गी है। 23 में 4 है ना, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। सबसे जनसंख्या घनत्व किस में है? ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? हाड़ौती पठार। कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तार है। यह पठार मालवा के पठार का विस्तार है। बताइए क्या करें इसमें? इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह पठार सर्वत्र धरातलीय एकरूपता नहीं रखता। क्या करें अब इसमें? बताइए चॉइस में, बताइए क्या करें। आंसर तो देखना नॉर्मल है, देख लेंगे, वो तो खोल रखी है आंसर की, लेकिन पहले खुद से तो कोशिश कीजिए करने की। अगर खुद से कोशिश नहीं करेंगे, खुद से एक्टिव नहीं रहेंगे ना, तो फिर आप 5 मिनट में बाद में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो फिर 0/0 है, 0/0 है। निम्न में कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? कोटा, बारा, बूंदी व झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तार है, ये तो सही है। और इसके बाद में यह पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है। ठीक है, ये भी बात चल जाएगी। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अब सबसे ऊंचा है ना, ऊंचा में ऊ आ रहा है ना, तो उड़िया ऊंचा है, उड़िया पठार सबसे ऊंचा है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह पठार सर्वत्र धरातलीय एकरूपता नहीं रखता। यह पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता, तो ये भी तो सही बात है। यह इस पठार की इसमें चक्कर पड़ रहा है। यह पठार मालवा के पठार का है, ये तो हो जाएगा। जैसे कि भाई ये अपना राजस्थान है ना, ये अपना राजस्थान है, तो मालवा इधर आ जाएगा, तो ये एरिया ही तो है। ये सही। और सर्वत्र धरातलीय एक तो अब नहीं रखता। 3 देखते हैं दखाना ना, अगर मान लेता है तो ये चॉइस में 3 सही है भाई। ठीक, ये है। ये ऊंचाई में चक्कर पाड़ दिया इसने। 600 मीटर नहीं है ना, कुछ और होगा, 600, 800 या फिर कम हो सकता है, पता नहीं है अपन को, लेकिन ये 600 नहीं है इसमें।
क्योंकि ये तो और सब पता है ना, कोटा बाना बूंदी, बूंदी मुँह की मात्रा है तो नैनू, नैनू राम, नैनू राम बूंदी, कोटा मेजर बटन, बारा बूंदी, नैनू राम, झालावाड़। ये पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है। ये पठार सर्वत्र धरातल एक तुरपता नहीं रखता है ना। तीनों कथन सत्य है, ओनली 3 गलत है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 समान थी। 11 का पूछ लिया भाई, 2001 से 11 यानी कि समान थी। तो करौली पाली पता नहीं है भाई। 26 में 3 है। 3 का मतलब जयपुर और जालौर है। अब ये जालौर आ रहा है ना, जालौर है तो जालौर का जैसे जीरा, ठीक है, जीरा कहाँ है, जालौर में है। मेजर बट ये जयपुर से कर्नल ईडन थे, जयपुर कर्नल ईडन। टोंक यानी कि वनस्थल विद्यापीठ टोंक, और सुनहरी कोटी टोंक है। और भंडारेज है ना, दौसा ही है भंडारेज। और दौसा में ही वो है क्या नाम है, सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ। ये अलग तरीके से बना हुआ है ना। वैसे क्वेश्चन आया नहीं है और नहीं आएगा, बता रहा हूँ वैसे ही है ना। करौली पाली रणकपुर का जैन मंदिर, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। पै से रणकपुर जैन मंदिर पाली, रणकपुर जैन मंदिर पाली, ठीक है। और 1444 खंबे हैं, 1444। करौली में ओ की मात्रा है, करूली में तो संधि, करूली तो करौली ने सबसे पहले संधि की थी, सहायक संधि, ठीक है। और ये कौन थे, करौली में ओ की मात्रा है ना, तो त्रिलोक है, त्रिलोक चंद माथुर करौली प्रजामंडल से संबंधित थे। 26 में 3 है, जयपुर और जालौर, जीरा। ईसबगोल में ब है, वो बाड़मेर आ जाएगा, ईसबगोल वो बाड़मेर है, ठीक। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में समान थी, जयपुर है, जालौर है। औद्योगिक पार्क और स्थान बताइए भाई। तो देखते हैं, स्टोन पार्क बिस्नौदा, गजब सा क्वेश्चन दिया है। हौजरी पार्क, एग्रो फूड पार्क और टेक्सटाइल। अब ये जो बोरनाडा है ना, बोरनाडा, अब ये तो पता है अपन को, रातानाडा वो हवाई अड्डा है, ठीक है ना। वो फौज के अंडर में है, ठीक है, फौज लेती है उसको काम में, उसका जो संचालन जो भी है वो फौज करती है उसका ना। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है, जोधपुर में है। सांगानेर कहाँ है, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर है। और ये बता, ये जो है कौन सा, रातानाडा हो गया जोधपुर, सांगानेर जयपुर हो गया। डबोंक है ना, डबोंक डैसे ये उदयपुर है, डबोंक है, डबोंक उदयपुर है, डबोंक, ठीक है। और किशनगढ़ है ना, किशनगढ़ हवाई अड्डा, ये अजमेर में है, अजमेर है, अजमेर। अब और कौन सा रिया, एक नाल हवाई अड्डा रिया है, नाल ये बीकानेर है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर है। और कौन सा रिया, तो बताइए भाई इसमें अगर हो जाए तो। स्टोन पार्क, हौजरी पार्क, एग्रो फूड पार्क, टेक्सटाइल, क्या से क्या करें, कौन सा सुमेलित है। हौजरी पार्क पता नहीं है भाई, देखते हैं आंसर, देखते हैं 27 में। 27 का मतलब 4 है। ACD का मतलब है A, C और D, ये नहीं है। बांसवाड़ा तो ये तरतई माता, यहाँ पर त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है, बांसवाड़ा, ठीक भाई। और जो आएगा, जो कौन सा आएगा, बांसवाड़ा है ना, तरतई बांसवाड़ा, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। नागदा क्यों प्रसिद्ध है, नागदा का मतलब है सास बहू का मंदिर, नागदा का द से उदयपुर है। और ये ध्यान देना, जैसे कि ये जो भी बता रहा हूँ ना आपको, मैं ऐसे नहीं है कि मैं खुद की ओर से कुछ और बता रहा हूँ, नहीं, ये जो काफ़ी क्वेश्चन पेपर किए हैं उनसे ही फैक्ट याद किए हैं, ठीक है ना। ये जो आए हुए ही क्वेश्चन हैं उनके ही फैक्ट है, कोई गाइड वाइड के फैक्ट नहीं है, ठीक है, ऐसे है। तो ये जो भी बोल रहा हूँ वो सही है और सटीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ये पेपर आ चुके हैं, ये जो वहाँ से ही ये याद किए। जैसे कि डामोर जनजाति, डामोर से डैसे डूंगरपुर है। गैप सागर डूंगरपुर है। तो क्या किया था इसमें अपन ने 27 में,
27 में 4 है, 4 का मतलब ACD है, ACD, ACOD। अब ये जो है ना, ये जोधपुर में वो है ना, वो कौन सा सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, उसका नाम क्या है भाई, वो याद नहीं आ रहा है ना। स्टोन पार्क बिस्नौदा, ये वो दिया है, धौलपुर भी नहीं दिया, वो जो मेन जो स्थान है वो दिया है बिस्नौदा। जैसे कि लीलवानी किस लिए प्रसिद्ध है बताइए, लीलवानी। और काला खूंटा, ये काला खूंटा है ना, लीलवानी काला खूंटा बांसवाड़ा में है, ये मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, लीलवानी काला खूंटा। और एक और पूछता है वो, जैसे कि वांद्रे सिंदरी, वैसे वांद्रे सिंदरी, वैसे बेरेलियम है ये। तो कौन सा किया था अपन ने इसमें, भूल गए ना। 27 का मतलब है 4 का मतलब है ACD, ACOD, ये हटा दिया। स्टोन पार्क, स्टोन मतलब पत्थर है। और ये बता लाल बलुआ पत्थर कहाँ मिलेगा, लाल बलुआ पत्थर, ये लाल बलुआ पत्थर है ना इधर करौली धौलपुर, ठीक। और स्टोन यानी कि पत्थर का ज़्यादातर कार्य जो धौलपुर करौली में किया जाता है, ठीक है। तो जो लाल बलुआ मिट्टी है ना उससे ही बनता है लाल बलुआ पत्थर, है ना, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। लाल बलुआ पत्थर है, वो लाल जो मिट्टी है उससे ही बनता है। तो हौजरी पार्क नहीं है इसमें। स्टोन पार्क बिस्नौदा धौलपुर है, ये बिस्नौदा, ये नया दिया है इसने ना, बिस्नौदा, ठीक है। तो वही बिस्नौदा क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर बिस्नौदा किस लिए जाना जाता है, तो बिस्नौदा, ठीक है। ये पत्थर की बात कर रहा है। जो दरवाजे लगाते हैं ना अपन घर वगैरह के, जो पत्थर के बनते हैं, वो ज़्यादातर ये धौलपुर करौली में, ठीक। एग्रोपोर्ट पार्क बोरनाड़ा जोधपुर है, बोरनाड़ा। और एग्रोपोर्ट पार्क रह जाएगा ना बड़ा नाम, कि भाई ये तगड़ा नाम है जोधपुर। जैसे कि जय नारायण है ना, बड़ा नाम है, तो जोधपुर है। या फिर मारवाड़ है ना, तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, जय नारायण। मारवाड़ ने दे, जोधपुर दे, तो ये भी चल जाएगा। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़, अब ये तो पता है ये किशनगढ़ है। एक किशनगढ़ दुर्ग भी है, वो दुर्ग कहाँ है, वो दुर्ग वहाँ है, कहाँ, जैसलमेर में है, वो जैसलमेर में किशनगढ़ दुर्ग। और किशनगढ़ हवाई अड्डा वो अजमेर में है। तो स्टोन पार्क बिस्नौदा रह जाएगा, ध्यान ये बिस्नौदा, क्योंकि वो अब ये नहीं देगा धौलपुर है, सिर्फ वो ये देगा बताइए बिस्नौदा क्यों प्रसिद्ध है, पत्थरों के लिए, है ना, स्टोन पार्क। एग्रोपोर्ट पार्क बोरनाड़ा जोधपुर है, एग्रो। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ है, सिलोरा किशनगढ़। तगड़ा क्वेश्चन दिया है भाई, दोबारा देखते हैं, इसको हटा देते हैं। स्टोन पार्क बिस्नौदा है धौलपुर, एग्रोपोर्ट पार्क बोरनाड़ा जोधपुर है, टेक्सटाइल पार्क सिलोरा लोरा, है ना। तो लोरा से याद कर सकते हैं, जो विदेशी जो फिल्म होती है, हॉलीवुड की फिल्म होती है, उसमें काफ़ी नाम होते हैं इस प्रकार के ना। तो सिलोरा, टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ है, सिलोरा किशनगढ़ है, सिलोरा किशनगढ़। दोबारा देख, स्टोन पार्क बिस्नौदा धौलपुर है, बिस यानी कि ये पत्थर है लेकिन ये जहर के हैं, है ना, बिस से याद कर लेते हैं, बिस है ना, बिस जहर के, बिस्नौदा धौलपुर। और ये तो हटा ही दिया। एग्रोफूड पार्क बोरनाड़ा जोधपुर है, टेक्सटाइल पार्क सिलोरा किशनगढ़ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई बताइए इसमें क्या करें आप। राजस्थान को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, या 9 है या फिर 10 है, ठीक है। वो खेल रहा होगा इसमें। राजस्थान में मक्का, मूंगफली तथा कपास खरीफ की फसल है। मक्का है, मूंगफली है, कपास की है, तो कपास। ये बता, कपास क्या खरीफ में कपास खरीफ में यार, कपास खरीफ में क्यों है, कपास खरीफ में नहीं है, ठीक। कपास 6 महीने लगते हैं इसको पकने के लिए, नहीं, ये सर्दी की है ना, ये गलत है शायद इसमें। राजस्थान सोयाबीन उत्पादक देश में प्रथम है, ये तो सही है। एसी है क्या इसमें, तो कर दें एसी ही करते हैं, दिखाना 28 में ये तो गलत गया भाई, ओहो। 28 में 3 का मतलब है बी, समझ रहा है, केवल बी का मतलब है ये है। अरे यार, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए।
सही उत्तर का चयन कीजिए। जब 28, 28 में 3, 28 में 3 का मतलब है ये तो उल्टा सही है, कपास। अपने चक्कर पड़ रहा है भाई, कपास। अब वैसे तो अगर देखी जाए तो ना ये ऐसे नहीं है, समझना मेरी बात को। जैसे कि खरीफ की बात है, खरीफ, ठीक है, तो ये बता जो जई है यहाँ पर सरसों तो बता देंगे है ना। जो तारा मीरा है, तारा मीरा किस प्रकार, कौन सी फसल का है, खरीफ का है या फिर रबी का है, तारा मीरा, ठीक है। यहाँ पर वो है ना कौन सी, राई, राई किस फसल की है, खरीफ की है या रबी की है। तो समझना, जैसे कि ये जो सरसों है ना, सरसों का ही ये रूप मान ले या फिर अलग तरीके से सरसों जैसे ही होते हैं ये, ठीक। तो उनके ही समय के हैं सरसों। भाई सरसों नहीं है तो तारा कर दे, है ना, तारा मीरा। तो सरसों, तारा मीरा और राई ये वही है। ये किसके हैं, ये रबी के हैं। रबी मतलब गेहूँ, सरसों, ठीक है। अब रही बात ये कपास की, तो कपास ये बोने की बात कर रहा है अपन से, है ना। तो जो बोई जाती है वही की। अब जैसे कि अरहड़ है, अरहड़। अब अरहड़ को भी तो जैसे कि उसको काफ़ी टाइम लगता है। जैसे कि भाई बाजरे के साथ में बो देते हैं अपन ये जो अरहड़ को। अब तो क्या काफ़ी कम करते हैं, पहले करते थे। तो बाजरे के साथ में बो देते हैं अरहड़ को, तिल बाजरा के साथ में अरहड़ को। जब तिल बाजरा के साथ में बो देते हैं ना, जब बाजरा को तो काट लेते हैं, ठीक है। और जो आरेड़ के जो पेड़ होते हैं, अरहड़ यानी कि गांव बोलते हैं आरेड़, जो उनके जो पेड़ होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो ये समझ गया खरीफ का गया। खरीफ के बाद में जब ये गर्मी आती है ना, यानी कि जो गर्मी का मतलब समझ रहा है, जैसे कि गेहूँ, ठीक है। तो गेहूँ के समय जब कटाई होती है उस समय काटते हैं उसको गर्मी में, यानी कि 6 महीने लगते हैं इसको भी, अरहड़ को भी, कपास को भी। तो अपन से वो ये पूछेगा ना कि भाई ये किस प्रकार की है कपास, तो सिर्फ जो बोई जाती है ना फसल, वही उससे ही याद रखना है। आई बात समझ में, इसी वजह से चक्कर पड़ा। तो ये तो कपास किसकी है, ये खरीफ की है। और अरहड़ की पूछेगा तो अरहड़ किसकी है, अरहड़ भी ये जो है ना किसकी, ये भी खरीफ की है। अरहड़ खरीफ की है अरहड़। राजस्थान मक्का, मूंगफली तथा कपास खरीफ की फसलें हैं। ये 10 आ जाएगा इसमें, है ना, 10 आ जाएगा इसमें, 10 है ये। AW कोपन के अनुसार सबसे छोटा है, छोटा ही एरिया है। और जो है ना BWH और W यानी कि बड़ा नाम है, ठीक, BWHW, और उसके पैर भी ऊपर हो रहे हैं। तो जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना, ये अपना राजस्थान है, तो ये एरिया आ जाएगा BWHW। BSHW ये आ जाएगा BSHWS, ठीक है। इसके बाद में AW ये है, CWG ये आ जाएगा CWG। BS में 28 के बाद में 29, निवारक निरोध, फिर नागरिकता, फिर भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में कौन से सत्र में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जारी रखने के निर्णय की पुष्टि की गई। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जारी रखने के निर्णय की पुष्टि 31 में 2 है भाई, 8 में है इसमें, 8 में। आगे चलते हैं। केंद्रीय सतर्कता, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों के कार्यकारी में किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा। अब है ना, ये राज्यपालों की जगह वो दे देगा मुख्यमंत्री, या फिर जो न्यायाधीश है वो दे देगा, ठीक, या फिर मुख्य सचिव है उनका दे देगा, ठीक। तो इनको याद करना है भाई। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों कार्यकारी में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। 36 का मतलब है 3। जस्टिस KD शर्मा राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल। तो ये बता, जो RPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, RPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी, यानी कि भाई साहब पद पे बैठ के घोषणा कर रहे हैं, आई समझ में। तो एस के घोष थे, समझ रहा है ना, एस के घोष थे। और ये बता, ठीक है, एस के घोष रह जाएगा ध्यान, एस के घोष। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, मोहनलाल सुखाड़िया हैं या फिर कौन सा है। अब निर्वाचित की बात है ना, निर्वाचित तो हीरालाल शास्त्री है, हीरा, ठीक, हीरा चमक रहा है ना, हीरालाल शास्त्री निर्वाचित तो। और मनोनीत की बात है ना, मनोनीत कौन था, टीकाराम काका जी, ठीक है, टीकाराम काका जी। राजस्थान के निम्नलिखित यहाँ पर टीकाराम काका, है ना, टीकाराम काका, ये कौन थे, ये थे
मनोनीत और वो थे निर्वाचित, हीरालाल। जैसे कि निर्वा में निर्वाचित में रे आ रहा है ना, निर्वाचित, तो हीरा में भी रे आ रहा है, निर्वाचित हीरालाल शास्त्री, निर्वाह कर रहे हीरालाल शास्त्री कर रहे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल कार्यकाल में किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा? जब ये 36 का मतलब 3 है, जस्टिस के.डी. शर्मा है, के.डी. रह जाएगा ना। एस के शर्मा तो वो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। 36 में 3, के.डी. शर्मा, के.डी. भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई है? स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना, ये घुमा के दे दिया भाई। 37 में 2 है, 37 का मतलब 2 बार। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठक होना आवश्यक? तब ये तो पड़ता है ना। अब जैसे कि 1993 है और ये 1994 है, समझना। अब ये जो 93 है ना, तो ये तो 73 हो जाएगा और ये 11वीं अनुसूची हो जाएगी और ये अनुच्छेद 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्रामीण से। तो 1993 73वां अनुच्छेद, 11वीं अनुसूची, 11वीं से ग्रामीण और 11वीं से ही 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद 9। अब इसका हो जाएगा ये 74वां अनुच्छेद, 12वीं अनुसूची और ये 9 के है, ठीक है। और ये इनके तो कार्य हैं किनके? ग्राम के ज़्यादा कार्य हैं, 29 हैं। बिश्नोई के जो 29 नियम हैं उनसे याद कर सकते हैं, बिश्नोई, ठीक है, 29 इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और इनके जो कार्य हैं ना नगरों के, ये 18 हैं, ये ग्रामीण है, ये नगरों हैं। ये 1993 है, ये 94 है, ये 73, ये 74, ये 11वीं, ये 12वीं, ये 9, ये 9 के। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी, तो क्या ही करें इसमें? 3 करें या फिर 4 करें? अब भाई 3 महीना में 1 होनी चाहिए, जब 3 चौकू 12, तो क्या 4 कर दें इसमें? देखते हैं 38 में 2 है यार, बार बार चक्कर पड़ता है इन क्वेश्चनों से। भाई मुद्दा ये नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़िए, मुद्दा ये है जो भी पढ़ें सही पढ़ें और सटीक पढ़ें और सटीक ही याद रहें, ठीक है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठकें होना आवश्यक है? तो ये 2 है, इसमें ओनली 2। तो क्या 6 महीने की बात है? हाँ, वो चक्कर पड़ गया अपना। जैसे कि ये क्या किसकी बात कर रहा है? ग्राम सभा की। तो वार्ड सभा की अगर बात करेगा तो फिर उसकी कितनी है वार्ड सभा की? तो ग्राम सभा 2 है, ग्राम सभा 2 है। आगे चलते हैं। फिर सूचना का अधिकार है ना, ये तो पता है अपन को। सूचना का अधिकार, सूचना का नहीं, वो मानव का पता है, मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स अधिनियम, यानी कि मानव कोई आदमी का नाम है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसको अपन ने 2000 का नोट दे दिया, तो 2000 में ये इसकी स्थापना हुई थी। नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1999 में। फिर वित्त नीति राज्यपाल, निम्नलिखित में कौन राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है? 42 में है भारत का वित्त आयोग। आगे चलते हैं। कारागार, राजस्थान कारागार संशोधन, फिर अध्याय जेलों का निरीक्षण, फिर संसद द्वारा कारागार, आदर्श कारागार मैनुअल, गृह मंत्रालय, आदर्श कारागार मैनुअल, आर्थिक। राजस्थान से हो गए क्या ये? भारत में वर्ष 2023-24 में 3 सर्वाधिक तिलहन उत्पन्न करने वाले 3 राज्य गिरते हुए क्रम में निम्नलिखित में कौन से हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 56 में देखते हैं पहले। तो 56 में क्या है? 56 का मतलब है 1 है। ठीक है, 56 का मतलब 1 है। 1 का मतलब ये है, भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। वो बात तो सही है, लेकिन ये बताइए चंदेरिया किस लिए प्रसिद्ध है? ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, चंदेरिया जस्ता के लिए। तो ये कहाँ है? जैसे चंदेरिया, जैसे ही चित्तौड़गढ़ है। चंदेरिया जस्ता के लिए प्रसिद्ध है और चित्तौड़गढ़ है, जैसे चंदेरिया। और तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ है।
और ये जो अपना चित्तौड़गढ़ है ना, इसमें ही भैंसौरगढ़ दुर्ग है, भैंसौरगढ़ दुर्ग, ये निजी संपत्ति है, अब निजी संपत्ति है। और ये तो है 9 मंजिला विजय स्तंभ, ठीक है, इसको ही कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, कीर्ति स्तंभ, ठीक है। महाराणा कुंभा जी ने बनाया था ये, महाराणा कुंभा, लेकिन यहीं है एक 5 मंजिला, उसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ, उसके कोई अलग अलग नाम नहीं है, ठीक है। जैन व्यापारी, ठीक है, ये 5 मंजिला है, ये 5 मंजिला है, और ये 9 मंजिला है, ठीक है, ये 9 मंजिला है, ये 5 मंजिला है, यहाँ पर 7 मंजिला है। अब ये पूछेगा वो, बताइए कीर्ति स्तंभ किस प्रकार का है, लेकिन वो ज़्यादातर बचता है इनसे क्वेश्चनों से, क्योंकि जो विजय स्तंभ है उसको भी कीर्ति स्तंभ बोलते हैं और इसको भी कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। तो इससे तो ज़्यादातर अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वो ना ये पूछ सकता है वो जैन व्यापारी के द्वारा कौन सा बनाया गया है, ऑप्शन में ये दोनों देगा, विजय स्तंभ भी और ये कीर्ति स्तंभ भी, तो कीर्ति स्तंभ है, ठीक, धरणकसा है, धरणकसा है। और एक है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये जो विजय स्तंभ है ना, इसके ऊपर की मंजिल में है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? 56 सही नहीं है, तो ये नहीं है भाई, सही नहीं है तो ये हटा दे। भारत रसायन और रासायनिक उत्पादों का शुद्ध आयातक है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। भारत जूट का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है, जूट का अग्रणी उत्पादक है। छप्पन में एक है, एक का मतलब ये है, कौन सा कथन सही नहीं है? भारत रसायन और रासायनिक उत्पादों का शुद्ध आयातक है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है। भारत जूट का अग्रणी उत्पादक है, जूट का 4%। और ये सीमेंट में नहीं है पढ़ा ना, लेकिन अपना राजस्थान बड़ी स्थिति में है, ठीक। और जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट मिलती है, जो भौगोलिक स्थिति अनुकूल है, वो चित्तौड़गढ़ में है। एक गलत है इसमें, 56 में ना, 56 में एक गलत है। आगे चलते, भारत में जब 57 में 4 है, 4 का मतलब ये है, भारत में वर्ष 2023-24 में 3 सर्वाधिक तिलहन उत्पन्न करने वाले 3 राज्य गिरते हुए मतलब समझ रहा है, यानी कि गिरते हुए। तो जैसे कि आरोही का मतलब होता है, आरोही में 3 अक्षर है, आरोही में 3 अक्षर है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अभी गिरते हुए क्रम की पूछ रहा है, यानी कि ज़्यादा फिर कम, यानी कि अवरोही की बात कर रहा है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात 23-24 में 3 सर्वाधिक तिलहन उत्पन्न करने वाले 3 राज्य गिरते हुए क्रम है ना, तो राजस्थान सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कि राजस्थान में है तिलहन, मध्य प्रदेश गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात। गिर अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। और ये जो है ना, कौन सा, दिसपुर किसकी राजधानी है? दिसपुर असम की है, दिसपुर का से और असम का से, दिसपुर। मध्य प्रदेश माही, ठीक। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। आगे चलते हैं, ये हो गए शायद, देख लेते हैं कोई क्वेश्चन रह रहा हो। राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया, इसमें तो नहीं है ना, ये देख लेते हैं। राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया और पारिस्थितिक तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के लिए निम्न में कौन सी बाहरी वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? 63 में 3, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था, JICA, ठीक है। राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिक तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के लिए निम्न में कौन सी बाहरी वित्त पोषण एजेंसी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था, JICA। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है सभी उपभोक्ता सिंचाई पर। राजस्थान स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, बताइए भाई 68 में, बताइए क्या है, बताइए 68 में क्या करें? राजस्थान में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, 68 में 4, ABC सही है, ABC। स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है पंचायती राज विभाग द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा। पंचायती राज विभाग द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, राजस्व विभाग, ABC सभी सही है। पंचायती राज विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, राजस्व विभाग। आगे चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा अमृत 2.0 योजना ने अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के वित्त पोषण पैटर्न में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का योगदान होगा। 69 3 50.0%।
आगे चलते हैं। ये है अपना काम का ना 71, पढ़ ही लेते हैं। 71 में 2 है, ये है सही नहीं है। नहीं का मतलब ये हटा दिया भाई। बाजरा में अपन प्रथम है, सोयाबीन में अपन थर्ड पे हैं, थर्ड, और रैपीसीड एवं सरसों में फर्स्ट पे हैं। और अगर तारामीरा की बात करेगा तो फिर क्या करेगा बता। मूंगफली में बता, मूंगफली में अपन कौन से हैं, तो 71 का मतलब 2 है। बाजरा है ना, बाजरा में प्रथम पे हैं अपन, बाजरा में तो कोई टक्कर नहीं है अपन को देने में, है ना। सोयाबीन तृतीय है, थर्ड है भाई सोयाबीन पे। अब जो सोयाबीन है ना उसमें शायद फर्स्ट है ना गुजरात आ जाएगा, गुजरात सोयाबीन, ठीक है। 22-23 में राजस्थान का भारत में स्थान है। सोयाबीन में तृतीय है, दूसरा समझ रहे थे भाई अपन तो। 71 में 2, 71 में 2, ये गलत है। जब बाजरा प्रथम, सोयाबीन तृतीय और रैपसीड एवं सरसों प्रथम, मूंगफली तृतीय है, ये मूंगफली तृतीय। जब मूंगफली में अपना दूसरा है, शायद मूंगफली में दूसरा है, और जो ये मूंगफली में प्रथम है ना फर्स्ट पे, वो शायद वो आ जाएगा कौन सा, गुजरात। यानी मूंगफली में गुजरात फर्स्ट पे है, अपन सेकंड पे है मूंगफली में, बाजरा में प्रथम है। आराम से दोबारा देख, जो बाजरा है, बाजरा में अपन प्रथम पे है, कोई दिक्कत नहीं, बाजरा में एकदम स्वतंत्र स्वच्छंद अपना अधिकार है, ठीक है। अब मूंगफली है तो मूंगफली में अपना दूसरा होना चाहिए ना, और देख लेना फर्स्ट गुजरात है। सोयाबीन की बात है, थर्ड पे है भाई। रेपसीड सरसों ये सेवर भरतपुर है ना, बंदवारेटा भरतपुर, गंगा मंदिर भरतपुर, भोजी लंबरदार भी भरतपुर से संबंधित है, ठीक है। गंगा मंदिर को बनने में 90 साल लगे थे। ये जो हमारा राजस्थान बुक है वहाँ से आए थे क्वेश्चन, वहाँ से ही आते हैं, ऑथेंटिक बुकों से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। 72 में 4 है, यानी कि कथन 1 में दोनों असत्य है, असत्य तो छोड़ते हैं। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है, तो क्या ही करें, 3000 कर दें इसको। क्या पूछ रहा है, ऊर्जा नीति की बात कर रहा है, स्वच्छ ऊर्जा नीति, तो 3000 करें क्या करें, किलो देखते हैं। 73 में 2000 है भाई, 73 में 2000 है, दोबारा से लेते हैं। यहाँ से निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। 72 का मतलब 4, ये दोनों ही गलत है, तो इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 73 में 2 है। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है, 2000 किलोटन प्रति वर्ष, 2000 किलोटन प्रति वर्ष। वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य की चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य कृषि और सहायक क्षेत्रों के निम्न में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। जब विच ऑन द फ्लोइंग सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन द राजस्थान ग्रॉस स्टेट वैल्यू, जीएसबी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू, जीएसबी मतलब ग्रॉस स्टेट वैल्यू इन द ईयर 2025 एट द करंट प्राइस। जब 74 में 2 है, पशुपालन का सकल जोड़े मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों के निम्न किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। पशुपालन टक्कर में दे रहा है भाई, वैसे पशुपालन आने को तो कृषि में ही आता है, आई बात समझ में, लेकिन पशुपालन काफ़ी हेल्प कर रहा है, ठीक। पशुपालन। राजस्थान की मगरा क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मगरा 75 में 1 है, 1 का मतलब केवल ए सही है। भीलवाड़ा जिला मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आता है, भीलवाड़ा। अब ये तो मगरा दी है, अब एक देगा वो डांग क्षेत्र विकास योजना, तो डांग में धौलपुर करौली आएंगे, है ना, डांग में। ये मगरा है, मगरा में भीलवाड़ा जिला मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आता है मगरा, और डांग में धौलपुर और करौली है, डांग में, ठीक है। 75 का मतलब 1 है, केवल ये सही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DMY NRLM के संबंध में कौन से कथन सही है।
DNRLM, DLRM मतलब का है ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, डे। ठीक है, वो पूछेगा डे की फुल फॉर्म पूछ लेगा भाई। तो दीनदयाल, डी से दीनदयाल, ए से अंत्योदय, डी से दीनदयाल, ए से अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM। NRLM की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। दोबारा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना, जब दीनदयाल डे की बात है ना, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY। नेशनल रूरल मतलब रूरल मतलब ग्रामीण की बात है, लाइवलीहुड मिशन, ठीक, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM। 76 में 2 है, 2 का मतलब B और C है, B और C। ये गरीबों की आजीविका में सुधार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। ये कार्यक्रम संस्थानों के निर्माण और आजीविका को बढ़ाने के लिए सामुदायिक संस्थान सामाजिक पूंजी का लाभ उठाता है। दोबारा से देखते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, DM है ना, निम्न में कौन से कथन सही है? सही है तो 76 का मतलब 2 का मतलब B और C। यह गरीबों की आजीविका में सुधार है ना, तो गरीबों मतलब ग्रामीण से ही है वो, के लिए विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। यह कार्यक्रम संस्थानों के निर्माण और आजीविका को बढ़ाने के लिए सामुदायिक संस्थानों सामाजिक पूंजी का लाभ उठाता है। ये योजना पीछे देख लेंगे ना। दूध शर्करा है, दूध शर्करा, तो ये तो वो है ना, लैक्टोस है ये, लैक्टोस 79 में 3 है, लैक्टोस सही है। राजस्थान वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के जिलेवार विश्लेषण कर निम्न कौन सा जिला शीर्ष पर है? जब 80 में 1 है ये, अलवर। राजस्थान वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के जिलेवार विश्लेषण के अनुसार निम्न कौन सा? प्रति व्यक्ति आय के जिलेवार विश्लेषण के अनुसार अलवर है भाई, 80 में 1 टॉप पे है अलवर। ऐसे अहिरवाटी, जयपुर की बोली कौन सी है? तोराबाटी, राजावाटी, नागरचोल, तोराबाटी, राजावाटी, नागरचोल, ठीक। वाटी सब जयपुर, यानी कि ये जयपुर है, जयपुर के आसपास के एरिया में जो बोल जाती है वो तोराबाटी, राजावाटी, नागरचोल है। और ये जो ढूंढानी बोली जाती है वैसे तो ये जयपुर में ढूंढानी, लेकिन ये ढूंढानी की बोली है तोराबाटी, राजावाटी, नागरचोल। अजमेर की स्थापना अजय राज ने की थी, अजय राज है, ठीक। जयपुर सवाई जय सिंह, भीलवाड़ा, ठीक, भीलवाड़ा। जब है ना ये बार बार में क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक तो तिलवाड़ा है, तिल और बाड़ा है, और एक तलवाड़ा है, तलवाड़ा। जो तिलवाड़ा है ना, तिल जो फसलवाड़ा तिल, उससे याद कर सकते हैं। तिलवाड़ा है ना, तिलवाड़ा, ये तो है बाड़मेर, तिलवाड़ा। और जो तल है ना, वो नितल, वो बांसवाड़ा है। तिलवाड़ा बाड़मेर है, मल्लिनाथ जी, तलनीनाथ जी बाड़मेर है, बाड़मेर। और तेजाजी यानी शिव जी का तेज निकल रहा है, तो शिव जी का अवतार तेजाजी है। और लक्ष्मण जी के अवतार, ये पटवारी में आ चुके हैं क्वेश्चन, ये काफ़ी जगह आ चुके हैं क्वेश्चन, ये नहीं पटवारी, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुके हैं। लक्ष्मण जी के अवतार पाबू जी में ऊ की मात्रा है, ऊ, पाबू जी, ऊ यानी कि कोलू, ठीक, ऊँटों के देवता। 80 में 1 है अलवर। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? अब ये जो नॉर्मल है ये क्वेश्चन आते ही हैं। इनपुट यानी कि यानी कि अंदर, तो स्कैनर, कीबोर्ड तो नहीं है, टच पैड और प्लॉटर। जब इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट यानी कि ये जो टर्टर आएगा ना, ये तो सब आउट है ये तो सब, यानी कि बाहर है। तो प्लॉटर भी आउटपुट है, टच पैड ये भी आउटपुट है, कीबोर्ड भी आउटपुट ही है। स्कैनर है ना, 81 प्लॉटर है यार, 81 में 2 है प्लॉटर। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट
तो हाँ तो सही तो है यार, ये कीबोर्ड ने चक्कर पाड़ दिया। तो कीबोर्ड ने चक्कर पाड़ दिया तो भाई जैसे कि ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, तो ये जो डोरी जाती है वो टच तो होती है उससे, ठीक है। अगर वो मॉनिटर देता तो बताइए मॉनिटर किस में आएगा। तो मॉनिटर में भी टर आ रहा है, प्लॉटर में भी टर आ रहा है, ये प्लॉटर है ना, ये टर जिसमें भी आएंगे वो सब बाहर है, यानी कि आउट है, आउट, ठीक है। टर आ रहे हैं जो, यानी कि जो मेंढका है, मेंढक या मेंढका मेंढक जो बरसात में बोलता है तो वो बाहर ही तो बोलता है, तो ये टर ही तो आवाज़ करता है मेंढक, टर 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 टर। तो ये प्लॉटर है, ठीक है। आई बात समझ में, प्लॉटर हो या फिर जितने भी जो टर आएंगे ना वो सब कहाँ है, वो आउट है, आउट। मेंढक से याद रख सकते हैं। स्कैनर, कीबोर्ड और टच पैड ये इन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। अब ये जावा तो ये तो शहरी भाषा है प्रोग्राम, अब ये नए हिसाब से पूछ रहा है। देखते हैं भाई आंसर नहीं पड़ी पर 82 में 4 का मतलब है सभी सही है, ABCD। पाइथन, प्रोलॉग, जावा, C++, ये नाम ध्यान रखना क्योंकि वो अलग तरीके से पूछेगा। बताइए कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जब 82 का मतलब 4 है, ABCD, यानी कि पाइथन, जावा, प्रोलॉग और C++, पाइथन, प्रोलॉग, जावा, C++। इसके बाद में एक मूल संचार तंत्र में होता है, क्या करें भाई इसमें, एक मूल संचार में जब देख प्रेषक होता है, सूचना स्रोत होता है, सूचना का उपयोग करने वाला है, चैनल है, सभी कर देते हैं चल, लेकिन ये क्रम पूछ रहा है इनको। तो तर्रासी का मतलब 2 का मतलब ये है, BADE है ना, ये है, यानी कि सूचना का स्रोत, हाँ सही है, पहले ही आएगा। इसके बाद में प्रेषक है, यानी कि ये सूचना का स्रोत है, ये प्रेषक है। अब प्रेषक के बाद में डी मतलब फिर चैनल है, चैनल के बाद में फिर ग्राही के बाद में फिर सूचना का उपयोग करने वाला है। आगे चलते हैं, ये और देने लग गया है संचार। और ये बता RPSC के वर्तमान में कितने अध्यक्ष वो हो चुके हैं। 10 तो सदस्य हैं और 1 अध्यक्ष है, कुल 11 हो चुके हैं, ध्यान रखना, 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष। और जो अपने जो राज्य स्तरीय राज्य चुनाव आयोग है वो 1 सदस्यीय है, ठीक है, वो 1 सदस्यीय है, ओनली 1 सदस्यीय है। तो ये बताइए देश का जो होता है वो 3 सदस्यीय होता है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। इसके बाद में आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित स्थित है। बताइए भाई 99 में 4 है, वागदर्रा उदयपुर। वो बात तो सही है, ये तो कर लेंगे, लेकिन रामगढ़ कहाँ है, जयपुर में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर है, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी, 1973। 73 टाइगर, यानी कि टाइगर पहले चाहिए भाई, प्यासे मर जाएंगे ना, तो वो 74-75 वो जल संरक्षण से है, ये टाइगर है। टोडगढ़ राजसमंद में है, जयसंबंध है, राजसंबंध है, ठीक है। जो नाम से पता चलता है ना वो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो 10% ही आते हैं। रामगढ़ जयपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर है, टोडगढ़ राजसमंद में है। बताइए टाटेगढ़ राजसमंद में है। वागदर्रा उदयपुर है, वागदर्रा मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित स्थित है, वागदर्रा उदयपुर। आनुवांशिक अभियांत्रिकी इंसुलिन में निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है। 100 में 3 है, RDNA। 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन इस रूप में भी जाना जाता है। जब ये तो वो है ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 101 में 2 है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। मगरा जिसे पहले बीकानेरी के नाम से जाना जाता था, जिसे बीकानेरी चोकला और चकरी के नाम से भी जाना जाता है, नस्ल है। ये तो भेड़ है मगरा। और जो पुंगल है ना, पुंगल वो भी भेड़ है, वो भी बीकानेर में है, ठीक है। थारपारकर गाय की है। और जो नागौरी है वो भी गाय की है, नागौरी। भैंस की तो भदावरी, मुर्रा, भैंसाना, सिमलटिया, आगे का जो बहन है उससे भदावरी, भैंसाना, मुर्रा, कुंडी, सूरती। बकरी की एक तो बरबरी है, वैसे बकरोरी, वैसे बरबरी। भेड़ है, पुंगल है।
जमुनापुरी किसकी नस्ल है? जमुनापुरी। और चनौतर किसकी नस्ल है? 102 में एक है भेड़ की, भेड़ की। मगरा जिसे पहले बीकानेरी के नाम से उस्ता कला कहाँ है? उस्ता, उस्ता बीकानेर है। और राय सिंह बीकानेर है, ठीक है। और जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ वो भी बीकानेर है। लालगढ़ वो भी बीकानेर है। बीका, बीका से बीकानेर ने बीकानेर की स्थापना की थी। 102, 2 में 1 ये भेड़ की है। फिर पढ़ने को तो दोबारा पढ़ेंगे इसको, है ना, ऐसे लापरवाही से नहीं, लेकिन वो राजस्थान के क्वेश्चन देखना है ना, देखने कोई पूरा पेपर को देखेंगे अपन। कायदेबेग कृषि संगठन FAO का मुख्यालय है 104 में 3 रोम में। फिर काजरी आपरी कहाँ है? जोधपुर में है, लेकिन ये CD दिया है भाई, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी है ये तो, पिलानी, पिलानी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन पहले नहीं भी आ चुका है कि बताइए पिलानी क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पर पिलानी कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर ये बताइए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पिलानी, पिलानी। अब ये तो पता है अपन को, राणा कपूर जैन मंदिर पाली है। सोजत की मेहंदी, सोजत की मेहंदी वो भी पाली है, ठीक है। और जो 80 खम्भों की छतरी है वो अलवर में है। 84 खम्भों की छतरी है वो रानी रातावती ने बनवाई थी, वो बूंदी है, बूंदी नैनूराम। और जो बेंगू है वो बेंगू से थे रामनारायण चौधरी, ठीक, बेंगू। और रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम क्या था? अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी। और रतन शास्त्री, ये हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी है, हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी। जयनारायण व्यास की धर्मपत्नी का नाम जैसे जयनारायण जैसे जानकी देवी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अनुसंधान संस्थान सीडी स्थित है, सीडी। वनस्थल विद्यापीठ टोंक में है, सुनहरी कोटरी भी टोंक में है, ठीक। काजरी आपरी जोधपुर में। और वो है ना रामदेवरा कृत्रिम प्रजनन स्थिति, रामदेवरा ही नाम है उसको, जैसलमेर में है, गोड़ावन के लिए, है ना, गोड़ावन कृत्रिम प्रजनन केंद्र। पिलानी बीकानेर। कपूर्डी मेड़ता वो बीकानेर में ही है, कपूर्डी मेड़ता। 106 में 2 है, 2 का मतलब पिलानी में। फिर आगे चलते हैं। एक सींग वाला गेंडा, है ना। अब ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है ये नॉर्मल फैक्ट, लेकिन कभी कभी ये जो नॉर्मल फैक्ट है ना, ये जब पढ़ते नहीं है ना तो इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आज समझ में क्वेश्चन आ चुके हैं कि भाई जो दिसपुर है वो किसकी राजधानी है, ठीक। अगैर तैला किसकी? अगैर तैला तैसे त्रिपुरा, अगरतला का तैसे त्रिपुरा। तैसे ही तत्वैध, तैसे ही तैत है तो जंतर है, एक रावण हत्ता है, एक कमाया चा है, ठीक। एक भपंग है, भपंग। और भपंग, रावण हत्ता, जंतर, कमाया चा, भपंग, ठीक। अलगोजा, अलगोजा तो सुशीर में आएगा, अलगोजा 2 बांसुरी जैसा होता है, अलगोजा, ठीक। जो नाक से बजाने वाला अलगोजा वादक है उसका नाम क्या है, बता सकता है? 109 3 है, बांदीपुर। वैसे वो असम में है, कौन सा? काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है वो। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित किस अभ्यारण्य के लिए विशिष्ट है? 109 में 3। हाँ तो ये काजीरंगा है ना, आपने गलत आंसर देख लिया, काजीरंगा है ना। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित किस अभ्यारण्य के लिए? काजीरंगा है। भीतरकनिका कहाँ है? बांदीपुर, कॉर्बेट पार्क। जब मध्य प्रदेश में है ना, मानस है, जैसे कि मैं से मानस, मैं से मध्य प्रदेश है। और जिम कार्बेट, कार्बेट, कार्बेट का कै तो ये कर्नाटक आएगा, कर्नाटक। कार्बेट का कै तो ये कर्नाटक आएगा। केगा भी कर्नाटक है, केगा कर्नाटक है। रबड़ सबसे ज़्यादा वही आएगा, कहाँ? इधर रबड़, रबड़ केरल में, ठीक है। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। त्रिपुरा की अगरतला है। 109 में 3 है, काजीरंगा, काजीरंगा। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में किस अभ्यारण्य के लिए विशिष्ट है? काजीरंगा। भीतरकनिका कहाँ है? बांदीपुर, कॉर्बेट पार्क। फिर आगे चलते हैं।
ये रीजनिंग है भारतीय रेलवे द्वारा। अब इनको तो छोड़ते हैं। सुकन्या धोती दायरा शोषण। 12 जिले के निम्नलिखित में किस ग्राम में 765 KVGSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये सूजत से आया है, ये सूजत से आया है, सूजत से ही आते हैं जो राजस्थान की जो करंट होती है ना वो। तो 12 जिले के निम्नलिखित में किस ग्राम में 765 KVGSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 39.17 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार द्वारा किया गया है। सोर्स से नहीं आना चाहिए, तो सोर्स से 12 120 में सोर्स से 12 ही है। ठीक है। 12 जिले के निम्नलिखित किस ग्राम में 765 KV के GSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 39.17 हेक्टेयर भूमि का। जब ये ऐसे नहीं है, सोर्सन में भी ये और भी है, लेकिन ये सबसे बड़ा है ना 765 12 में। फिर राजस्थान सरकार की योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 में मतलब एक है, केवल एक सही है। लाड़ू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख है। 7 किस्त दी जाती है, 4 स्कूल के माध्यम से दी जाती है, 2 चिकित्सा विभाग के माध्यम से दी जाती है। लास्ट के जो उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जाती है उसमें मिलते हैं 75,000 रुपये। वो डायरेक्ट बालिका का ही खाते में जाते हैं, लेकिन उसकी जो योग्यता है वो है BA कंप्लीट होनी चाहिए और 21 साल क्लियर होनी चाहिए। 22 में एक है, केवल एक सही है। लाड़ू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर है ना 1.5 लाख है ये। तो ये अनचल छोड़ते हैं। अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 26 में 3 तेलंगाना। तो ठीक है, तो और तो नहीं है इसमें। अब इसको पढ़ने को तो दोबारा पढ़ेंगे है ना। जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायता कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? जोगी तीर्थ तो अलवर में है ना, के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायता कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? पता नहीं है भाई। 136 का मतलब है एक है, बीकानेर है जोगी तीर्थ। महाराणा कुंभा के शासनकाल मंडन द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में कौन सा है? नहीं है ये मंडन। तो वास्तु तो वो आ जाएगा ना, कुंभा एक लिंगाश्रय, वास्तुसार, रूपावतार एक लिंगाश्रय। देखते हैं 37 में। 37 का मतलब 4 है, एक लिंगाश्रय। महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ निम्न कौन सा नहीं है? एक लिंगाश्रय नहीं है। ठीक, 37 में 4। जबकि रूपावतार है, वास्तुसार है, वास्तुसार वास्तु। अब इसमें क्या अलग अंतर है भाई? वास्तुशास्त्र ये शास्त्र से है, ये वो वास्तु जो बनाते हैं वो है, सही है। ठीक है, तो पहले ये से आता है, ये बड़ा से है ये, यानी कि से और से, यानी कि से। ये जो शिवजी बड़ा होता है, शिवजी भगवान जी बड़े हैं, तो से बाद में, फिर ये से, फिर से। 137 में 4 है, एक लिंगाश्रय। निम्न में किस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा अपने सामंतों को कन्याबद्ध न करने की शपथ? कैसे कन्या, कैसे बूंदी कर देते हैं, कैसे कन्या, कैसे कन्याबद्ध है, कैसे कोटा? तो कोटा नहीं है तो बूंदी देखते हैं 38 में। गलत है भाई, बीकानेर है ये। 138 में 3 बीकानेर। निम्न में किस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा अपने सामंतों को कन्याबद्ध करने के लिए शपथ दिलाई? ये बीकानेर है। लेकिन सबसे पहले जो कन्याबद्ध जो रोका गया था ना, वो कोटा में रोका गया। कैसे कन्याबद्ध, कैसे कोटा? 38 में 3 बीकानेर। निम्न किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? अब गणेश्वर शिखर है, वालातल, वागौर भीलवाड़ा, आहाड़ है उदयपुर। ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास सर्वप्रथम उत्खनन करता। ये ताम्र जैनैनी है गणेश्वर। आहाड़ ये ताम्र नगेरी है आहाड़। बागौर भीलवाड़ा, वालातल। जब 39 में एक है, बागौर भीलवाड़ा में है ये, बागौर मेजाबाद कोटारी नदी पर। निम्न में से किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य का प्रजामण आंदोलन में भाग नहीं लिया था? ये कौन सा था भाई? 140 3 है, भीमा। ठीक, भीमा।
जब कुबला भगत है, देवा है, दीपा है। निम्न में किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1900, ये बांसवाड़ा का डे है ना, तो 1938। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 34। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931। जैसे जयनारायण व्यास, जैसे मारवाड़ है ना, 31 कपूरचंद पाटनी। 140 में 3 है भीमा। इनमें से किस बिला नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन भाग नहीं लिया गया? तो भीमा को तो हटा ही देते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद में ये आ जाएगा कुबला भगत, देवा और दीपा, कुबला भगत, देवा और दीपा, कुबला भगत, देवा और दीपा। भरतपुर 1920 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 41 में 1 गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी और भोजी लंबरदार भी है, लेकिन ये बात 1920-21 की कर रहा है। विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1920-21 की, ठीक। गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी। चौका क्वेश्चन दिया है। हमारे राजस्थान की जो 10वीं इतिहास व संस्कृति है ना, वो सफिशिएंट है इतिहास व संस्कृति के लिए, चाहे वो किसी भी स्तर के एग्जाम की तैयारी करने वाला बंदा हो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आपको और जगह जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी 6ठी से लेकर 8वीं तक ही है। 141 में 1 है गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी। रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम क्या था? अंजना देवी चौधरी। माणिकलाल मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। सीकर कैसे कुदड़ घटना कहाँ हुई थी? कुदड़ घटना सीकर में। नीमू चना घटना अलवर में हुई थी। डाबड़ा डैसे डीडवाना नागौर में, डाबड़ा घटना हुई थी नागौर में। टंगस्टन नागौर है। रेवासा सीकर निम्न में कौन सा मंदिर स्थित है? 45 में 4 शाकंभरी माता मंदिर। सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में कौन सा मंदिर स्थित है? शाकंभरी माता मंदिर। श्याम मंदिर माता, जीर्ण माता सीकर है। हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? 142 में 4 है। सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित कौन सा मंदिर स्थित है? सीकर जिले के शाकंभरी माता मंदिर। निम्न में कौन सा सुशीर वैद्य नहीं है? सुशीर मतलब फूंक। और अवनैद्य का मतलब समझ रहा है? अवनैद्य का मतलब जैसे कि वो चामड़े से बनता है ना, पशुओं की खाल वगैरह से, जैसे कि घेरा है, नौबत है ना, ढोलकी है, ढोलकी या ढोलक है, ठीक है, जो चमड़े से बनी हुई होती है उसको बोलते हैं अवनैद्य, ठीक है। और घनवैद्य का मतलब समझ रहा है ना, जैसे कि मजीरा, ठीक, और जो मंदिर की घंटी, ठीक है, ये घन में आएंगे। और तत्व में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नड़ मशक। जब 143 में 1 है। निम्न कौन सा सुशीर वैद्य नहीं है? रवाज नहीं है, रवाज, ठीक है। नड़ है, मोरचंग है, मशक है। मोरचंग जो 2 बांसुरी जैसा होता है, ठीक, मोरचंग। मशक ये बकरी की खाल से बनती है, मशक, ठीक है, जोगी बजाते हैं, जोगी बाबा। मोरचंग, मशक और नड़, मोरचंग, मशक और नड़, मोरचंग, मशक और नड़, मोरचंग, मशक और नड़। 43 में 1। 20वीं सदी में भरतपुर में जनजागृति का कार्य निम्नलिखित किस संस्थान के माध्यम से किया गया था? 144 में 2 हिंदी साहित्य अकादमी। ये बताइए जयपुर में कौन सी है? जयपुर में कौन सी वो है? जयपुर में वो है जैसे जवाहर कला केंद्र, ठीक है। और संगीत की बात है ना, संगीत और नाटक की, तो जोधपुर वाले हैं ना, वो संगीत सुन के नाटक कर रहे हैं, ठीक है। जोधपुर संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर है। यानी कि जोधपुर वाले नाटक कर रहे हैं, संगीत सुन के नाटक कर रहे हैं ना, जोधपुर संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर। 44 में 2 हिंदी साहित्य अकादमी। सर्वहितकारणी सभा की स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवा समिति। आचार सुधारणी सभा। निम्न कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में भी पूजे जाते हैं? भूमिया, यही करते हैं दखाने, भूमिया जी। देखते हैं दखाने 45 सही है। जैसे कि ये बिहार है ना, इस वजह से है ना, इस वजह से कर दिया, ये आता तो नहीं था। भूमिया जी। सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में किस त्यौहार से संबंधित? सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में किस त्यौहार से संबंधित है? इंडोला, तीज, होली, गणगौर। क्या बोल रहा है? सिरोही में, एक तो सिरोही की बात कर रहा है। मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर, होली तो नहीं है,
एंडोलाई करते हैं। 46 नहीं, गलत है भाई, तीज है इसमें, ठीक है। और जो लहरिया भात की ओढ़नी कब पहनी जाती है? लहरिया तीज ही होना चाहिए। जब 46 में 2 है, ये तीज है। सिरोही जिले में मनाए जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न किस त्यौहार से संबंधित है? सिरोही जिले में मनाए जाने वाला से सिरोही, से समदरिया हिलोर। ये बताइए, अब क्वेश्चन ये नहीं है किस प्रकार से आएगा, वो ये देगा ये बताइए समदरिया हिलोर कहाँ मनाया जाता है? सिरोही में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में। सिरोही से सिरोही, से समदरिया हिलोर निम्न किस त्यौहार से संबंधित है? तीज है। 46 में 2। नारायण सिंह भाटी 1930 और 94 में निम्न में से किस संस्थान के निर्देशक रहे? 47 में 1 है, राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर है। नारायण सिंह भाटी 1930-94 में निम्न में से किस संस्थान के निर्देशक रहे थे? 47 में 1 है, राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर। अब है ना, ये और भी काम के हैं, इनको हल्के में मत लेना भाई, पढ़ते हैं इनको। 47 में 1 तो हटा दिया। नारायण सिंह भाटी 1930 से 94 में। अब एक और क्वेश्चन आया था वो पटवारी में, है ना, कि वो बिजोली आंदोलन, उनके 3 चरण हुए थे। तो प्रथम वो 1997 में है, ठीक। वैसे बिजोलिया वैसे ही विजय सिंह प्रतीक है, और विजय सिंह प्रतीक के ही हैं, यानी कि प्रताप पहले फैल रहा है। प्रताप के बाद में तरुण है, छोटा सा पौधा है ना, तरुण छोटा सा पौधा। इसके बाद में तरुण वो पौधा था ना, वो नवीन हो चुका है। तो प्रताप, फिर तरुण, फिर नवीन। 47 में 1 है, तो ये हटा दिया अपन ने 1, ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ है? बीकानेर है। और ये वो जो है ना, कौन सा, राष्ट्रीय अभिलेखागार वो बीकानेर है। पुस्तकला वो बीकानेर है। जौबेनेर है, वो भी बीकानेर है। जौबेनेर है, बीकानेर है, ठीक है। और बागवानी वैसे बीकानेर है। 47 में 1 है, राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर और के लिए फेमस होगा, ये नहीं है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर है, ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर है। रूपायन संस्था बोरुंदा है। लोक संस्कृत शोध संस्था नगर श्री चूरू है। दोबारा देखते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपन को पता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार बीकानेर है, लेकिन ये पता नहीं है तो भाई, अभिलेखागार है तो वो किताब है, वो साहित्य तो होता है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर है, ठीक है। रूपायन संस्था बोरुंदा, रूपायन यानी कि रूप बढ़िया है, बोरुंदा है। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू है, श्री चूरू। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसी? निष्कलंक यानी कि मावजी है, मावजी भाई, माव में कोई कलंक थोड़ी होता है, निष्कलंक मावजी है। हरिराम दास जी ने किसकी स्थापना की थी? हरिराम दास जी। तो है से हरिराम दास जी, यानी कि नाम तो खुद का प्रभु पे है, लेकिन काम निरंकारी है। निरंकारी संप्रदाय की स्थापना हरिराम दास जी है। और दयाबाई और सहजोबाई वो किसके शिष्या है? यानी कि चरणों में गिर चुकी है, गुरुओं में चरणदास जी की। और राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? राम स्नेही की रामचरण जी। 47 में 1 है, राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर है, निर्देशक रहे थे, है ना। तो ये रह जाएगा ना, नारायण सिंह भाटी 1930 और 94 में, यानी इनका ये जीवन काल है। जब कुल मिला के ये कितने साल जी लिए? 70, हाँ 70 ही जी लिए, है ना। 70 में भी कम रख ले, यानी कि कुल मिला के बात की जाए तो 66 साल। नारायण सिंह भाटी राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में है, साहित्य बीकानेर में है। ध्यान देखना, बोरुंदा गोकुंदा अन्य रूपायन संस्थान है। गोकुंदा वो बोंदा यूनियन कहा था, गोकुंदा। दिवेर का युद्ध किसे, है ना। तो दिवेर का युद्ध तो मेवाड़ का मैराथन। दिवेर में वह है तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर। और वो गोकुंदा का दादा से बुंदा यूनियन। हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टोड,
है ना। जब 47 में एक है। राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, रूपांतर संस्थान बोरुंदा, लोक संस्कृत शोध संस्थान नगर श्री चूरू। अक्सर प्रयुक्त होने वाला प्रतीक चक्र महात्मा बुद्ध के जीवन के किस रूपायन को दर्शाता है। अब ये तो अपन को पता है, जैसे कि अगर वो महावीर स्वामी पूछेगा ना, तो महावीर में ब आ रहा है, तो या तो वो ब आएगा या फिर ब ऐसे आएगा। जैसे कि माता का हो, पिता का नाम हो, ना, इस प्रकार से, या फिर जो मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है, सिर्फ एक है वो कुंडग्राम ध्यान रखना है। ठीक, तो कुंड का जो ये ड है ना, ये भी अपन ने वे कर रखा है। तो अगर जैन धर्म क्लियर है तो बौद्ध धर्म कोई समस्या ही नहीं आएगी। 48 में एक है बुद्ध का प्रथम उपदेश। अक्सर प्रयुक्त होने वाला प्रतीक चक्र महात्मा बुद्ध के जीवन किस रूपांकन को दर्शाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश। फिर है निम्नलिखित में किस पल्लव शासक। राजविलास का रचनाकार कौन है। मान है भैया। राजविलास के रचनाकार कौन है। मान है। जय माँ भय और टो। जलाल खां, मानसिंह, भगवंतदास टोडरमल। जलाल खां जैसे माँ से मानसिंह, ये क्रम है जो अकबर ने शांति वार्ता के लिए महाराणा प्रताप जी को भेजे थे, वो है जलाल खां जैसे जलाल खां, मानसिंह, भगवंतदास टोडरमल। मान है तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। वैसे पढ़ने को इसको दोबारा से पढ़ेंगे अपन, है ना, लेकिन राजस्थान के देखने ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि क्वेश्चन आने वाली एग्जामों के लिए काफ़ी आएंगे वो, है ना। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।